और एक मेज पे ब्राह्मण और हम लोग खाना खाते थे जी। कोई बर्ताव इसमें नहीं। ये लोग रास्ता बंद किए हैं, लोग सौदा नहीं लेने दे रहे हैं दुकान से। अरे लोग मार चाहते हैं, सनातन को हिरण्याकश्यप नहीं मिटा पाए, हिरण्याक्ष नहीं मिटा पाए, रावण नहीं मिटा पाए, कंस नहीं मिटा पाए। ये मुझे सहन नहीं होता है जी। और मेरे सीता माता को और भगवान को गालियां देते हैं तो मुझे बहुत। हाँ, ब्राह्मण का श्राप भी लगता है, आशीर्वाद भी लगता है। अब इनके निर्धारित करना कि इनको श्राप चाहिए कि आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, इस समय हम बेलवा बाजार ग्राम पंचायत में खड़े हैं। यहाँ मामला और कुछ नहीं है, यहाँ मामला सनातन को लेकर छिड़ा है और जितने सारे लोग हैं इसमें सारे कास्ट के लोग हैं। इनका कहना है कि हम लोग कुछ करते नहीं है, लेकिन उधर से जो वार आ रहा है वो इतने धमाकेदार वार आ रहा है कि उसको हम सह नहीं पा रहे हैं। ऐसे मतलब है कि सनातन को इस तरह वो गाली दे रहे हैं, इस तरह अपमान कर रहे हैं कि यहाँ के लोग उसे सह नहीं पा रहे हैं। इसमें कुछ सबसे पहले हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं जो दलित परिवार से आते हैं और हम उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। ये हमारे साथ खड़े हैं और जो पेपर है इनके हाथ में, इसको पढ़ने की हमें क्षमता नहीं है क्योंकि इतना अभद्र इसमें लिखा है, इसीलिए इस गांव के लोग इसको सह नहीं पाते हैं। आइए हम इससे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष कुमार, पूरा नाम बताइए। पासवान, मनीष कुमार पासवान। पासवान जी, ये बताइए ये क्या किस तरह का आग बोया जा रहा है इस गांव में, क्या हो रहा है? हमारे देवी देवताओं को गाली गए तो हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और हमारे देवी देवताओं को गाली देते उनके साथ हम कभी नहीं रहेंगे। कभी नहीं रहेंगे। हाँ। ये आप ठान लिए हैं कि अगर हाँ। जो देवी देवताओं को गाली दिया जाएगा हाँ। तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। चलिए, और हमारे साथ है चाचा जी हैं जो कि अभी कुछ देर पहले हम जब इनसे बातचीत किए थे तो इनके गले में एक राम नाम का माला था, उसको दिखाकर और ये भावुक हो रहे थे कि हमारे सीता माता को जो गाली दी जाएगी तो हम उस अपमान को सह नहीं पाएंगे। चाचा जी, क्या नाम है? मायाराम। मायाराम। मायाराम जी, क्या हो रहा है आपके गांव में? आप पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए और ये फिर आप लोग पर्चे लेकर हाथ में घूमते हैं, क्या मामला? रहते थे और एक मेज पे ब्राह्मण और हम लोग खाना खाते थे जी। कोई बर्ताव इसमें नहीं था जी। और अब ऐसे ऐसे आदमी निकले हैं जी। कि इतना दुर्भाव बना दिए हैं कि अब इस बात के लिए मुझे सहन नहीं होता है। जी। और मेरे सीता माता को और भगवान को गालियां देते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए से हम उनसे अलहदा हो गए हैं, अकेला है। जी। इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये कौन है जो गाली दे रहा है? भवानी लिख लिख कर भेजते हैं जी। और किसी को नहीं जानते हैं कौन लिखता है, ये लोग लिख लिख के भेजा था। कितने लोग होंगे लगभग में गांव में? गांव में 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। हाँ, और 9 लोग ये गाली दे रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। खिलाफत कर रहे तो हमें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए से हम उनसे अलहदा हो गए हैं। हैं। अब हम इन्हीं जो सीता माता को भगवान को मानते हैं, हम इन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। जी। हाँ, और बाकी उनका हमें डर नहीं है। हमें डर हमारी माता जी को है, सीता माता का, भगवान का, जी। जिसको हम पूछते हैं। जी। तो अगरबत्ती करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। जी। जी। लेकिन हम अपने समझ से ये तो आप जानते होंगे कि सबसे पुराना धर्म कौन था? धर्म यही शुरू से हमने होश संभाला, तब से हमारा धर्म ही है, सनातन धर्म। हाँ, इनके पूजनीय से हमको बहुत फायदा हुआ है। जी। 8 हमारे नाती हैं, जी। वो जीवित हैं, उनको कंधे पर लेकर मैं वहां तक नहीं जाना पड़ा जहाँ मट्टी देना होता है। जी। 8 नाती भे 8 हमारे हैं और मेरी माँ ने उनको ठीक रखा है और 7 नातिन है, 4 बच्चे हमारे हैं लड़के और वो सब बाहर कमात खाते कोलूंगे। तो हम यही चाहते हैं कि इन लोगों से और जो माता जी से हमें जुड़े हैं उनसे हम जुड़कर रहना चाहता हूँ बस। और आगे तो अब क्या कहा। कौन बिरादरी के हैं? हम कोरी हैं, कोरी आज के कोरी। तो देख सकते हैं, जैसे एक कहावत भी होती है और सत्य भी होता है कि परिवार के लोग जब सुखी रहते हैं तो भगवान की एक पूजा अर्चना भी की जाती है और हम लोग मानते भी हैं। वही इनका कहना है कि भगवान का इतना शुक्रगुजार हूं मैं कि ना हम गाली सह सकते हैं ना उनके साथ रह सकते हैं। हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम है भैया? शुभम दुबे। शुभम दुबे जी, क्या चल रहा है आपके गाँव में? ये लोग पहले फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म को गाली देते थे, कहते थे कौन है?
ये इसके मुख्य सरगना है भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद पूरा नाम हमने इसमें देखा है। भवानी प्रसाद कोरी है कोरी। अच्छा अच्छा, लेकिन उसमें लिखा है मिस्त्री। नो मिस्त्री लिखते हैं क्योंकि ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं। उसमें मिस्त्री नहीं लिखा, मिस्त्री लिखा। हाँ, तब उनका जितना ज्ञान है ना उतना उसी हिसाब से लिखेंगे ना। तो वही लिखा ये पर्चा जो आप लिए हैं ये क्या है? ये पर्चा में लिख रहे हैं कि आज मानव का इतिहास पता चलता है, लेकिन ईश्वर कब आए इस संसार में, और ईश्वर आए थे तो गायब कहाँ हो गए। जब ईश्वर के पास इतनी शक्तियां थी, मतलब वो तो आधुनिक विकास में काफी विकसित थी, उसके सामने तो आधुनिक विकास कुछ था ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी हमसे आगे भी थी, तो फिर वो कहाँ गायब हो गए। ये कुल मिलाकर सनातन धर्म को और ब्राह्मणों को टारगेट करने का। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि धूप कौन कर रहा है, छाव कौन कर रहा है, रात कौन कर रहा है, दिन कौन कर रहा है, ये उनके बाप गुलाब में कलर कौन डाल रहा है, जो गुलाब का फूल होता है इसमें कलर कौन डाल रहा है? ये उनके बाप कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। आपने पूछा नहीं? नहीं, ये उनके बाप कर रहे हैं तो बता रहे हैं ना ये, क्योंकि ये सनातन को, हिंदू धर्म को मिटाने कार्य करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, सनातन को हिरण्याकश्यप नहीं मिटा पाए, हिरण्याक्ष नहीं मिटा पाए, रावण नहीं मिटा पाए, कंस नहीं मिटा पाए, और तमाम सनातन विरोधी गतिविधियां नहीं मिटा पाई, मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, यवन नहीं मिटा पाए, सुख नहीं मिटा पाए, शाक्य नहीं मिटा पाए, अंग्रेज ने। आज तमाम कम्युनिस्ट विचारधारा है जो सनातन को मिटाने को विलुप्त करने के कागज पर, आज तक ये लोग नहीं मिटा पाए। ये क्या इनके बाप में दम नहीं कि मिटा सकते हैं सनातन को। सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो पूरे वसुधा को अपने परिवार मानकर चलता है। सनातन एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदन्त की बात करता है, यानी सत्य सिर्फ ईश्वर है, बाकी यानी सनातन में जो करने योग्य है वही सत्य है। सनातन नर करनी करे तो नारायण की भाव की बात करता है। सनातन पूरे विश्व को, पूरी धरा को अपना परिवार अपने समझने की बात करता है। सनातन कभी विनाशकारी तत्वों को बात नहीं करता है। जब जब भारत पर विपदा आती है, जब जब भारत पर कोई संकट आया है, तो सनातन के धर्म गुरुओं ने, धर्म शास्त्रों ने और धर्माचार्यों ने, चाहे जगत गुरु हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य हो, चाहे मलुकाचार्य हो, चाहे द्वाराचार्य हो, चाहे निम्बारकाचार्य हो, इन महापुरुषों ने, इन संतों ने आकर अपना नेतृत्व दिया, मार्गदर्शन प्रदान किया। और भारत पर जब जब विपदा आई है, ये लोग खड़े हुए हैं, एड़ी से छोटी तक का इन लोग पसीना बहाया है, चाहे भगवान शंकराचार्य हो। भारत ये लोग इस कुप्रथा के माध्यम से सनातन को एक सांप्रदायिक रंग देने का कार्य कर रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे हैं कि भारत का सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और सनातन भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और उसको चुनौती देने का कार्य करेंगे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। हम कहना चाहते हैं कि आजादी के समय दलित नेता सिर्फ दो थे, एक जोगेंद्र नाथ मंडल, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जोगेंद्र नाथ मंडल आजादी से पूर्व जब भारत पाकिस्तान आजाद हुआ, तब वो जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए, जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए, और बाबा साहब अम्बेडकर भारत में रहे। वो भारत की विचारधारा के साथ रहे, भारत के संतों के साथ रहे, भारत के आम जनमानस के साथ रहे। लेकिन आज ये लोग कैसी बीज बो रहे हैं? आज ये लोग सनातन को जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन का जीजा बनना चाहते हैं लोग। इतना हमारी भगवती आराध्या माँ भगवती देवी माँ सीता को ये लोग वैश्यावृत्ति कहते हैं। हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जिन शब्दों का ये लोग मेंशन कर रहे हैं। अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अब सार्वजनिक मंच लगाकर उद्घोष करते हैं ये लोग। इससे क्या फैलाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे साथ पंडित जी हमसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? ये हमारा नाम आचार्य भास्कर मिश्रा है। आप लोग तो एसपी कार्यालय भी गए थे, क्या हुआ? एसपी कार्यालय गए थे, एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया था, गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी होने के बाद में छोड़ करके जब आए, लगभग एक हफ्ते तक थे वहां पर, जब छोड़ करके आए कोई सुधार नहीं हुआ। फिर भी वो और किसी एक 420 मीडिया को बुला करके, पता नहीं किसको बुलाए, बनावटी मीडिया को बुलाए और हम लोग को जानकारी भी नहीं हुई। वो अपने हिसाब से पूरा मैटर बना करके उन्हीं का मिला हुआ था, वही सब पूरा बाइट दिए। उनके कहने का मतलब है कि लोग रास्ता बंद किए हैं, लोग सौदा नहीं लेने दे रहे हैं दुकान से, अरे लोग मरते पीटते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं कि दाग देंगे। भैया कोई तुमको दागने की बात करता है? तुम फोटो बनाओ, वीडियो बनाओ, और कोई तुम्हें कुछ कहता है तो। अब इनका कहने का मतलब यही है कि भगवान को न मानो, न भगवान कुछ है। अब बताओ, जिस चीज को शास्त्र वेद पुराण संसार सुप्रीम कोर्ट सब मान रहा है, उसको ये नहीं मान रहे हैं। बताओ, जब ये शास्त्र को ही नहीं मानेंगे, जो भी संसार में आज के 10-20 साल बाद में होने वाला है, शास्त्र आज ही बता देता है, ज्योतिष कि ये आज ही बता देता है कि हाँ ये कल क्या होने वाला है। तो अगर सब झूठा होता तो देखिए बागेश्वर धाम का भी चल रहा है, कितना चल रहा है, कोई झूठा नहीं साबित कर सकता है। अब ये लोग जबकि जानते हैं बौद्ध की तपस्थली जो है यहाँ पर थी, श्रावस्ती में थी, सबको पता है, उपदेश दिए, शास्त्र में प्रमाण भी है कि जो बौद्ध हैं भगवान के 21वें अवतार हैं, बताया गया, पूरा शास्त्र प्रमाण भी दिया गया है। भगवान का अवतार हुआ था क्योंकि इसमें दुष्टता थी, कुछ दुष्टों को सनातन से हटाने के लिए
यानी कचरे को साफ करने के लिए अवतार किया गया। इस नाते बुद्ध भगवान ने भी कुछ उपदेश दिया। ये लोग उपदेश को नहीं मानते हैं, और जहां पर उपदेश दिए वहां की साक्षरता देखिए सबसे पिछड़ी हुई है, सबसे अधिक पिछड़ी हुई है। अगर कहीं कहीं की साक्षरता तो वो है श्रावस्ती की। ये लोग साक्षरता की बात करते हैं। कारण क्या है कि इन लोगों का जो दिमाग का जो फोकस है, इन लोगों का दिमाग फोकस है ये बाबा साहब के विचारों पर चलने का नहीं है, सनातन को कितना खींच ले पिछाड़ पाए उस पर इनका फोकस है। सरगना कौन है? इनका सरगना तो बहुत लंबा सरगना है, लेकिन अब ग्राम सभा के स्तर पर जो सरगना है इनका, एक रामनाथ है, भवानी प्रसाद हैं, गौरी शंकर हैं, राम अनुज है। अरे भैया सबसे पहले तो हमारा कहने का मतलब है कि पहले नाम बदल लो अपना। सबका राम से जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो हर निंदा जो सुनाई जो कहा ना, पाप हो गोघात समाना, भगवान की जो निंदा भी सुनता है, शास्त्र में बताया गया है कहीं गलत हो रहा है उसको देखो ना, देखो अगर क्षमता है तो उसको रोको, अगर मना नहीं उसको रोक नहीं पा रहे हो तो वहां से हट जाओ। नहीं तो जितना पाप करने वाले को दोष लगता है उतना ही देखने वाले को दोष लगता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके कहने का मतलब भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं। अरे भैया भगवान है तो तुम कहां से आए? तुम्हारा नाम कैसे भगवान के नाम पर हो गया? पहले अपना नाम बदलो, तुम नाम बदलो। और कह रहे हो कि सौदा पानी नहीं दे रहे हैं, दुकान खोल लो, और क्या? क्यों सबके बल पर रह रहे हो? जबकि इनका कहने का मतलब है कि सब लोग, सबका रास्ता बंद है, सबका सब कुछ बंद कर दिए हैं। समस्या हमें उनसे है जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जो भगवान का विरोधी रहेगा उसका विरोध किया जाएगा जैसे भी हो सकेगा। साम दाम दंड भेद चारों जानते हैं, शस्त्र शास्त्र सब जानते हैं। पहले समझाने का काम है, नहीं माने आराम से, साम दाम दंड भेद चारों पर प्रयोग करना पड़ेगा। और जब जब समय आया, चाहे शास्त्र की बात हो चाहे शस्त्र की बात हो, सब में आना रहेगा। ब्राह्मण परशुराम था, ब्राह्मण 21 बार कई बार नाश किया है, तो ब्राह्मण साधारण नहीं है।